आज हम लोग सीखने वाले हैं DCS। ठीक है। और DCS को हम लोग चलाएंगे सिमुलेशन मोड में, कॉम्पैक्ट कंट्रोल बिल्डर और CHMI स्काडा के साथ। ठीक है। तो इस वीडियो में तो मैं आपको वॉइस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। DCS का सॉफ्टवेयर और CHMI का भी तो एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, तो बट इसके बाद के जो वीडियो आएंगे वो उसमें आपको वॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद तो आप इस एक बार जगह सॉफ्टवेयर पे विजिट कर लेते हो, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके। क्योंकि सॉफ्टवेयर तो चलाना आना चाहिए। उसके बाद जो मेजर पॉइंट रहेंगे मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा एज अ नोट पैड। ओके। यहाँ पे वीडियो मैं दे देता हूँ आपको। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑल टोटल। तो यहाँ पे हम लोग लाइसेंस स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले लाइसेंस स्टेटस व्यूअर को सर्च कर लेते हैं कि हमारे पास लाइसेंस इसका DCS का है या नहीं है। उसके बाद सिस्टम हम देख लेते हैं। अपना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन 7 GB के आसपास होनी चाहिए। रैम, CPU अच्छा खासा होना चाहिए, ग्राफिक्स भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद IP कॉन्फ़िगरेशन किस लिए यूज किया जाता है? जब हम लोग IP चेंज कर रहे होते हैं कंट्रोलर की, तब। ठीक है। IP चेंज करने के लिए IP कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, और इसके लिए अलग से हमको कॉम पोर्ट 4 के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। अलग से केबल भी लगानी पड़ती है, वो भी RS-232 कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग उसकी IP सर्च करते हैं बाई USB। क्लियर है? जो कि IP कॉन्फ़िग आपको सर्च करना पड़ेगा नीचे विंडो में। ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे DCS IP चेंज बाई यूजिंग कॉम पोर्ट ऑफ DCS IP कॉन्फ़िग टूल यूज। ठीक है। इसका यूज करना है आपको। और इस वीडियो लेक्चर में आपको ऑल टोटल तो क्लियर नहीं कह सकता हूँ, क्लियर हो सकता है, बट मैक्सिमम केस मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ इस लेक्चर के अंदर कि DCS का बेसिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो आपका सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि DCS और स्काडा जब एक में इंस्टॉल होते हैं तो उसको प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी चाहिए होती है सिस्टम की, तभी आप इसमें अच्छा स्पीड DCS को मिल सकता है, साथ ही साथ स्काडा को भी मिल सकता है। नहीं तो सिस्टम स्लो हो जाएगा तो फिर रिस्पॉन्स करने में प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देता है। और मैं इस वीडियो की थोड़ी स्पीड को बढ़ा देता हूँ, जिससे कि हमारे पास बेटर पॉइंट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड वीडियो की थोड़ी अच्छी मिलेगी हमको। मैं 1.5 पे चला देता हूँ वीडियो को, जिससे कि एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ एक बार। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 800M आर्किटेक्चर देख रहे हैं और CPU भी देख रहे हैं। CPU हमारे पास है। उसके बाद आर्किटेक्चर कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगा होता है, और ये हमारे पास IO मॉड्यूल लगे होते हैं, S800L। और ये इथरनेट पोर्ट है हमारे पास। CPU इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल्स जो भी हैं, और 12 मैक्सिमम पोर्ट आप इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगा सकते हैं। और 84 मॉड्यूल के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के साथ पूरा कनेक्टिविटी हो सकती है, प्लस मॉड जितने भी प्रोफिबस के थ्रू भी कनेक्ट हो जाए, प्लस मॉड्यूल के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल आपको COM3 COM4 बताया गया है, कौन सा प्रोटोकॉल कैसे काम करता है यहाँ पे लिखा हुआ है। CN2 के बारे में भी बताया गया, TCP IP के थ्रू काम करता है। उसके बाद ये इमेज आपको शो कर रहा है कि इसमें कौन कौन सा पार्ट, किस पार्ट को क्या कहते हैं, ऑलरेडी लगा। सेम एज होता PLC ही है। ठीक है। बट एज DCS नाम दे दिया गया इसको। काम सेम एज PLC रहता है, बट नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड लोड कैपेबिलिटीज़ एंड हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ गई है सिस्टम की, प्लांट में लगाने के। हैवी कंट्रोल लगा हुआ इसमें, हाई स्पीड हाई प्रोसेसिंग है इसके अंदर। बस इस वजह से ये DCS हो गया। ठीक है। और MAMS कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, जो सॉफ्ट कंट्रोलर के थ्रू हम लोग चलाते हैं सिमुलेशन मोड में। अब आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको वीडियो को रोक कर देखेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी आपको। EMB ये हमारे पास कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होने वाले कार्ड हैं, इनपुट आउटपुट। और OMB हमारे पास RTU मोड के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं मॉड्यूल, मतलब रिमोट। ठीक है। मॉड्यूल हम कनेक्शन करने के लिए COM1 COM2, ये हमारे पास COM3 COM4, ये हमारे पास CN1 CN2,
ये अलग अलग सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज हो रही है। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं हमको। दूसरा ETH है RS-232 RS-232 कि कौन सा पोर्ट किस लिए यूज करना है हमको। ये CI 854A जो होता है ये हमारा प्रोफिबस मॉड्यूल होता है जो कि राइट साइड में लगा होता है हमारा। ठीक है, प्रोफिबस, और उससे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं CI 801 उससे। तो ये क्या होता है, वो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होता है। CI 801 जो कनेक्ट होता है वो हमारा कनेक्ट हो जाता है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट AI DO DI इनके साथ, मॉड्यूल के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और OMB भी यूज कर लेते हैं जिसको हम लोग मैक्सिमम 7 जस्ट 7 तक मैक्सिमम हम लोग यूज करने वाले हैं कार्ड। मतलब 7 कार्ड के साथ, अगर हम कम्युनिकेशन कार्ड 7 यूज करते हैं तो 7 के साथ 12 के आसपास लग जाएंगे। ठीक है, अपने पास कार्ड जो होंगे, एक RTU जो TMB है उस एक TMB के साथ कम से कम 12 लग जाएंगे अपने पास। क्लियर। उसके बाद 12 DI DO AI AO की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल 12 कार्ड लगेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ये सारे CI कार्ड का कम्युनिकेशन हमको यहाँ पे दिया गया है कि कितने CI कार्ड किस टाइप के होते हैं। CI कार्ड का मतलब कम्युनिकेशन कार्ड हो गया। ठीक है, CI कार्ड से हम लोग DI DO और AI AO कार्ड को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हम प्रोफिबस के थ्रू उस CI कार्ड को कनेक्ट करेंगे और CI कार्ड को फिर 854A के साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि 854 जो कनेक्ट रहता है वो PLC के साथ कनेक्ट रहता है, मतलब कंट्रोलर के साथ, DCS के। ठीक है, ये कार्ड का यूज किया जा रहा है क्योंकि ये कार्ड, हर एक कार्ड क्या हो रहा है यहाँ पे अलग अलग कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है कंट्रोलर के साथ में। ठीक है, ये उसका आर्किटेक्चर भी दिया गया है यहाँ पे। ये जो राइट साइड में है 12 कम्युनिकेशन कार्ड का यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, और 12 कार्ड अगर यूज होंगे तो हर एक हर एक कम्युनिकेशन कार्ड के साथ 12 DI DO लग सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जैसे हमारे पास एक CI कार्ड लगा तो उस CI कार्ड के साथ अदर 7 भी लग सकते हैं और उस अदर 7 CI कार्ड के साथ लगेंगे हमारे 12 DI DO मॉड्यूल कार्ड। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन कार्ड भी दिखते हैं कि कम्युनिकेशन कार्ड कौन कौन से हैं। ये हमारे पास CI कार्ड भी हैं। ठीक है, और DI DO, और ये हमारे पास इनपुट टर्मिनल यूनिट है, ये भी इनपुट टर्मिनल यूनिट है। ठीक है, जो कि TB जिसे बेस बोला जाता है, और ये ऊपर जो लगा है वो कार्ड लगा है मॉड्यूल, और नीचे जो लगा होता है वो TB, ऐसे जो बोल सकते हो टर्मिनल यूनिट। ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे AC 800 लगा हुआ है। AC 800 मॉड मतलब कि हमारे पास कंट्रोलर है। ठीक है, 4 पोर्ट भी दिए, और ये CI 801 हमारे पास कम्युनिकेशन मॉड्यूल कार्ड होता है। इसके साथ ही सारे कार्ड को अटैच किया जाता है जब हमको रिमोट IO लेने होते हैं। तो ये उसकी वायरिंग दी गई है, हर एक वायरिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। यहाँ पे A को लिया गया है कि रिटर्न करने, मतलब कि रिटर्न का मतलब जीरो। ठीक है, और इनपुट, करंट इनपुट का मतलब B1, और वोल्टेज इनपुट का मतलब C1। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है किसका क्या मतलब है। तो प्लस माइनस सप्लाई भी यहाँ पे दिखाई गई। L1 जो है वो प्लस है। ठीक है, और L माइनस का मतलब ये हुआ A1 A2 A3, ये सब हमारे माइनस वाले होते हैं। A वाले सारे माइनस वाले होते हैं, B वाले सारे यहाँ पे करंट के हैं, C वाले सारे ओल्ड जो वोल्टेज के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब अलग अलग एनालॉग के लिए यूज होंगे ना। ये टी 830 है, ये तो हमारा टर्मिनल बेस यूनिट है। ठीक है, उसके बाद AI 810 उसके ऊपर वो मॉड्यूल लगा हुआ है। तो इसमें 2 वायर 3 वायर 4 वायर सारे कनेक्शन यहाँ पे तुमको दिखाए गए हैं। तो इसमें हमको लगता है कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये तुमने PLC सीख रखा है तो तुमको कार्ड के बारे में नॉलेज हो जाएगी कि किस तरह से सारे कनेक्शन है। ठीक है, अगर थ्री वायर आपका यूज हो रहा है तो जायज़ सी बात है कि आपको माइनस भी चाहिए होगा और प्लस भी चाहिए होगा, और एक हमारा जो किसी टेम्परेचर मॉड्यूल या प्रेशर ट्रांसमीटर्स के थ्रू आ रहा होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 4 वायर चाहिए तो 2 वायर की सप्लाई उसको अलग से चाहिए, और प्लस 2 वायर हमारे कार्ड पे जाएंगे, प्लस और माइनस। ठीक है, इसी तरह से 2 वायर वाला है तो प्लस माइनस उसमें ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की गई है। इस तरह से वायर मतलब कि सारी चीज़ें इंडिकेट भी गई हैं कि V वोल्टेज के लिए है, I करंट इनपुट के लिए है। ठीक है, तो इसमें हमको लगता है कुछ छिपाने वाली चीज़ नहीं है, ऑलरेडी इसमें शो हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि कैसे कनेक्शन हुआ तो समझ में आ जाएगा। बट DCS सीख रहे हो तो जायज़ सी बात है कि आपको ये चीज़ PLC का वायरिंग तो समझ में आना ही चाहिए ना। अगर इस लेवल पे आप चीज़ों को सीख रहे हो तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है आपको। ठीक है, AI और 810 AO भी लगते हैं, इसी तरह से AI कार्ड होंगे, इसी तरह से AO कार्ड भी होंगे। तो आपको थोड़ा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। ठीक है,
ये CI कार्ड है। CI कार्ड के साथ इसी तरह से DI, DO, AI, AO सारे कार्ड कनेक्ट हो जाते हैं, कुल मिला के 12 कार्ड लग जाते हैं। ठीक, 10 से 12, PLC में भी 10 लगते हैं, मैक्सिमम हम लोग PLC में 10 यूज करते हैं, बट DCS वाले कार्ड के साथ 12 भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये टर्मिनल यूनिट होते हैं और ये कनेक्शन है। तो हमको लगता है कि इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्शन करके दिखाया गया है, तो वायरिंग तो समझ ही जाओगे, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, ये इस तरह से हमको भी फिजिकल दिखता है, ठीक है। फिजिकल में ABCD ये 3 टर्मिनल ऊपर दिख रहे हैं, नीचे सबसे A स्टार्ट हुआ, BCD ये और ये L+ वाले सब 24 होता है, और जो न्यूट्रल दिया गया 24 टू N6। इसी तरह से AI भी होंगे और DI होंगे, और इसी तरह से DI और DO दोनों होंगे, और दोनों के लिए यहाँ पे मैंने शो करा रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो माइनस सिग्नल हम वहाँ से भेजेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस सिग्नल L+ पड़ा हुआ है, ठीक है। PLC से जो मतलब फील्ड से आएगा वो माइनस का आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 24 वोल्ट ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे L+ दे रखे हैं, है ना। या तो आपको चेंज करना की जरूरत है नहीं, यहाँ पे ये प्रोटोकॉल को बता रखा गया है कि कौन कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है हमारा DCS। अब इतना तो पढ़ ही सकते हो, ये इतना भी बताना पड़ेगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है? इस प्रोटोकॉल को निकालो, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, इसको पढ़ो। ये हमारे एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। ये DCS के अंदर हमारे पास एड्रेस है। IW0 का मतलब ये है AI, QW0 मतलब AO, QX0 का मतलब DO, IX0 का मतलब DI, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे चलते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली, ये एड्रेस चलते हैं। अब अच्छा, ये तुमको एड्रेस जो दिख रहा है कि IW0.11.1.1, ठीक है। IW00 का मतलब कंट्रोलर, ठीक है। 11 का मतलब मॉड्यूल, 0.1 का मतलब किस पोजीशन पे कनेक्टेड है कार्ड, और उसके पीछे जो 0.1 लिखा है वो बता रहा है कि पहला नंबर चैनल है, जो कि यहाँ पे तुमको शो कर रहा है सबसे पहले, ठीक है। CI 854 लगा, तो CI 854 का मतलब क्या होगा, 1, ठीक है। जो हमारा कंट्रोलर के साथ में लगा हुआ, तो CI 854 लगा तो 1। फिर 2 लगा है, 2 का मतलब कि AB पैनल 800 है, उस वजह से 2 लगा है। फिर 0 का मतलब चैन पोजीशन नंबर 0 है। फिर .0 का मतलब ये हुआ कि चैनल नंबर 0 है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो आपको इसमें एड्रेस समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस में है सबसे पहले तो, और मैं आपको ये इसके सॉफ्टवेयर में भी दिखा दूंगा किस तरह से ये हमको मिलता है। और ये हमारे पास कुछ वार्म रीसेट, कोल्ड रीसेट, वीडियो को पॉज करके आपको रोक के देखना है कि इसको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मैं बताते जा रहा हूँ और भगाते जा रहे हो वीडियो, तो समझ नहीं आएगा, सिंपल सी बात समझो। कोल्ड रीसेट आपने पढ़ा होगा PLC में, परसिस्टेंट और नॉन, एक रिटेन। परसिस्टेंट कर देते हो तो कंट्रोलर में डाउनलोड करो, अपलोड करो, जो डेटा रजिस्टर के अंदर वैल्यू हो वो हमेशा बनी रहेगी। पर रिटेन में क्या होगा, रिटेन में तभी तक वैल्यू बनी रहेगी, PLC की सप्लाई अगर चली भी जाती है तो वैल्यू बनी रहेगी, बट अगर प्रोग्राम तुमने तो अपलोड डाउनलोड किया उसके बाद अगर वैल्यू चेंज देखोगे तो उसमें वैल्यू इनिशियल पोजीशन में 0 हो जाएगी। ये कम्युनिकेशन के लिए होता है, हम लोग यूज करते हैं कॉम पोर्ट 5 के लिए, ठीक है। ये कॉम पोर्ट 4 होता है PC और DCS के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। अब हम लोग डायरेक्ट चलेंगे सॉफ्टवेयर पे, इसके ओपन करके। ये हमारे पास AC कॉम्पैक्ट बिल्डर है, कॉम्पैक्ट कंट्रोल बिल्डर, ठीक है। इसको हमको ओपन करना है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है DCS का। इसी के अंदर ABB का DCS हमको, देखिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, 800 एशियन, और जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है आप दे दो, ठीक है। तो यहाँ मैं टेस्ट कर रहा हूँ, सिमुलेशन मोड में चलाऊंगा, ठीक है। सॉफ्ट कंट्रोलर के साथ में चलाऊंगा इसको मैं। इसके आगे नहीं लिख सकते हो, बस छोटा इतना ऐसा नाम दे सकते हो जो भी देना है। तो मैं वॉइस भी आपको दे दे रहा हूँ, जिससे कि पहला वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है। CHMI टेस्ट सिमुलेशन विद CHMI ओके कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास
कंट्रोलर है, ठीक है। कंट्रोलर पीएलसी के नाम से आता है, इसकी आईपी 172.16.0 करके है, इसकी चेंज करेंगे आगे, ठीक है। ये कंट्रोलर की आईपी है हमारे। ये हमारा फास्ट, ये हमारे टास्क होते हैं, इसमें 3 टास्क होते हैं, ठीक है, अलग अलग टास्क। अभी आप अलग अलग एक ही तो टास्क देखोगे, कंट्रोलर के अलग अलग टास्क होते हैं ना, ठीक है। ये हमारे पास कॉम पोर्ट है, कॉम पोर्ट 5 है, कॉम पोर्ट 4, और ये मॉड्यूल ऐड करने के लिए होता है यहाँ पे हम इंसर्ट यूनिट पे जाएंगे और रिप्लेस रीनेम यहाँ से इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे DI DO AI AO हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी कार्ड हमको ऐड करना है, राइट क्लिक करना है आपको और यहाँ पे कार्ड ऐड कर लेना है, ठीक है। ऊपर कॉम पोर्ट 4, 3, 2, CF रीडर, ये सारे यहाँ पे कार्ड रीडर भी होते हैं। और कनेक्टेड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी कनेक्ट करने के लिए होता है। ऊपर हम सबसे पहले जो लाइब्रेरी दिखा है उसमें हम लाइब्रेरी ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं सारे कार्ड ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। DI DO AI AO, जो भी कार्ड आपको चाहिए वो कार्ड आप यहाँ से अटैच कर लीजिए, उसका नाम दे दीजिए, अगर देना है, नहीं नाम देना तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो। और ये पोजीशन 2 जो लिखा है, मतलब पोजीशन नंबर 2 पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये होना चाहिए। अब इसका अगर एड्रेस बनेगा तो तुमको एड्रेस अभी अंदर दिखाया जाएगा कि कंट्रोलर का एड्रेस देखोगे, सबसे पहले 0 लिखा, जहाँ पे PM 860 लिखा है, TP 830, वो उसके आगे देखो लिखा है 0, तो मतलब वो होगा 0। फिर नीचे लिखा है 11, मतलब ये उसका चाइल्ड है, ठीक है। तो 0 पेरेंट्स, फिर चाइल्ड 11, फिर उसके चाइल्ड, चाहे उसके चाइल्ड DI DO AI AO, तो सबसे पहले 11 का चाइल्ड कौन सा है, 1, तो इसका एड्रेस इस तरह से होगा। और फिर उस चैनल का क्या होगा, चैनल 1, चैनल 0, चैनल 2, चैनल 3, इस तरह से भी होगा एड्रेस। तो हमको पहले 0.11.1, फिर चैनल नंबर आएगा .1, ठीक है। यहाँ पे देखो एड्रेस इस तरह से 0.11, और ये सेटिंग होती है, यहाँ पे तुमको एम्पियर करंट वगैरह और वोल्टेज वगैरह सब सेट करना होता है कि किस इनपुट, कैसा इनपुट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रहा है, 4 to 20 मिली एम्पियर आ रहा है, वो सेट कर लो यहाँ से, ठीक है। कनेक्शन वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो, वेरिएबल वगैरह यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये सब पैरामीटर स्टेटस वगैरह शो करने के लिए होता है, यूनिट स्टेटस। धीरे धीरे हम लोग और भी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे खोल के दिखा दी हैं, सब में आप AI AO में सब में करंट मिली एम्पियर जो भी सेट करना है सेट कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा जब भी आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो जैसी बात है, जैसा छेड़ोगे उसको वैसा सीखते चले जाओगे चीज़ों को। तो मैं गाइड कर रहा हूँ बस सिंपल सा कि क्या यहाँ पे इस तरह से मैंने एड्रेस भी आपको गाइड कर दिया कि एड्रेस कैसे आपको जानना है और किस तरह से एड्रेसिंग यहाँ पे हो रही है, अभी अभी मैंने बताया, उसी तरह से सब में चल रहा है, ठीक। तो आई होप कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वीडियो मैं नॉन वॉइस और वॉइस दोनों अपलोड कर दूंगा इसमें। वो नॉन वॉइस वाला रहेगा वो स्लो रहेगा, और जो वॉइस वाला रहेगा वो फास्ट वीडियो होगा जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कार्ड मैंने ऐड कर लिए। अब यहाँ पे बेसिक लाइब्रेरी वगैरह ऐड किया जाता है। ये एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं, ये प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे हम लोग। ये 3 टास्क दिए गए हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे अपना नया, ठीक है, नया टास्क। उसके बाद ये सिस्टम लाइब्रेरी है, यहाँ पे डेटा टाइप, किस किस टाइप के डेटा टाइप है वो पढ़ सकते हो, जैसे सॉफ्टवेयर ओपन करोगे सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन है इसमें, ऑलरेडी तुम पढ़ सकते हो क्लिक करके। टाइमर है, वर्ड टू डबल वर्ड, सब डिफरेंट टाइप्स की लाइब्रेरी का यूज किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। डेटा टाइप, जितने भी डेटा टाइप होते हैं PLC के अंदर वही सब इसके अंदर होते हैं, थोड़ा बहुत इनहेंसमेंट होता है, ठीक है। ये लाइब्रेरी वगैरह है, अलार्म वगैरह के लिए अलग अलग टाइप की रेजोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो शायद तब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट हाँ थोड़ा सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस लेने के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा आपको। न्यू लाइब्रेरी राइट क्लिक करोगे, न्यू लाइब्रेरी यहाँ से ऐड कर सकते हो जाके, इंसर्ट कर दोगे लाइब्रेरी, न्यू लाइब्रेरी, यहाँ लाइब्रेरी इंसर्ट, जो भी लाइब्रेरी आपको चाहिए, UDP TCP मॉडबस सिग्नल लाइब्रेरी जो भी चाहिए वो यहाँ से ऐड की जाती है। उस लाइब्रेरी को कनेक्ट किया जाता है कहाँ पे, कनेक्टर लाइब्रेरी के अंदर आके। वहाँ जो लाइब्रेरी ऐड की यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और उस कनेक्ट लाइब्रेरी करोगे, ठीक है। राइट क्लिक की जाती है, यहाँ बेसिक लाइब्रेरी है जैसे। तो अब यहाँ पे जैसे हम जा रहे हैं सिग्नल में, ठीक है। यहाँ पे आप डेटा टाइप, फंक्शन ब्लॉक, कंट्रोल मॉड्यूल, डायग्राम, प्रोग्राम, जो भी है वो सब यहाँ से ऐड कर सकते हो आप। जैसे मैंने प्रोग्राम ऐड कर दिया, मुझे प्रोग्राम एक बनाना तो मैं प्रोग्राम बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं, वहाँ PLC में POU के नाम से बनाते हैं, यहाँ से कोड बना दें, राइट क्लिक करेंगे कोड पे तो यहाँ पे चेंज लैंग्वेज कर लेंगे। ये सारी चीज़ें, जो भी लैंग्वेज मुझे, लेटर चाहिए तो लेटर ले लिया मैंने, है ना। उसके बाद यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, ये एक रंग आ गया, इस रंग पे क्लिक करके मैं जब एड्रेस दे दूँगा तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा सिंपल सा। मैंने एक टैग डिफाइन कर दिया ऑल, और इसी तरह से इस पर क्लिक करके दोबारा मैं जब तक इस पर कॉइल पे नहीं क्लिक करोगे तब तक इंसर्ट नहीं होगा कुछ भी, तो वहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा कॉइल पे क्लिक करके आपको,
ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट दे दिया, इसको ओके कर दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हमने बना दिए। अब ये हिडन हो गया। हिडन का मतलब दिखेगा नहीं, CHMI या CHMI के अंदर, स्काडा के अंदर नहीं दिखेगा। ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे बिट वर्ड, बूल, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। लाइब्रेरी आप कनेक्ट कर सकते हो राइट क्लिक करके। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे आप ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करते हो। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल भी बनाए जाते हैं। जिस तरह से ग्लोबल वेरिएबल हम लोग बनाते हैं PLC के अंदर, यहाँ DCS के अंदर भी बनाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक। अब इसको कनेक्ट करना है लाइब्रेरी को। जो लाइब्रेरी ऐड करोगे उस लाइब्रेरी को यहाँ पे ओके करके ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं है, बस सिंपल सा एक्सप्लेनेशन के लिए आपके लिए। ये प्रोग्राम हो गया आपका। ठीक है, कंट्रोलर में जाना है। अब हमको IP वगैरह सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो कंट्रोलर को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे रिप्लेस यूनिट पे क्लिक करना है। कंट्रोलर को चेंज कर सकते हो इजीली। जो भी कंट्रोलर आपका है वो सेलेक्ट कर लो, यहाँ से ओके कर दो, रिप्लेस कर दो, ऐड हो जाएगा। सिमुलेशन सब पे चलता है। ठीक है, और यहाँ पे ये सब सारे कार्ड वगैरह ऐड हो गए। अब आपको और भी CI कार्ड ऐड करना है तो CI कार्ड भी ऐड कर सकते हो। जैसे मुझे इंसर्ट यूनिट किया मैंने, CI हमको 884 चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि 854 हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से देखो, ये लगा हुआ है, ये CI कार्ड लगा हुआ है 800। पहले हमारा 854A लगा है, फिर उसके बाद CI 801 लगा। तो किस तरह से ऐड करेंगे हम आपको यहाँ पे गाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्ट कंट्रोलर से कनेक्ट करने के लिए मैंने EMB करके ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। तो ये मैंने पे इंसर्ट करूँगा यहाँ पे, ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ CI 801 ले लेना है। ठीक है, यहाँ तो अभी आ नहीं रहा, तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसमें इंसर्ट यूनिट करेंगे तो CI 801 मिल जाएगा। जो नाम देना है दे सकते हो। इसके अंदर भी DI, DO, AI, AO सारे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रोफिबस DP के थ्रू कनेक्ट होगा ना। ठीक है, CI भाई सबसे पहले कम्युनिकेशन कार्ड जो हमारा लगा है वो 884A लगा है, वो डायरेक्ट हमारा कंट्रोलर से कनेक्टेड है। उससे हम कंट्रोल करेंगे किसको, CI 801 को। तो CI 801, CI 802, CI 803, CI 804, इस तरह से 7 कार्ड ऐड हो जाएंगे। और वो कम्युनिकेट करेंगे किससे, डायरेक्ट तुम्हारा 884A से। और 884A जो कनेक्ट होगा वो किससे कनेक्ट होगा, वो कनेक्ट होगा कंट्रोलर से। ठीक। तो आपको वीडियो को, यहाँ वीडियो मैंने स्पीड में चला रखा है, एक्सप्लेन भी स्पीड है मैं कर रहा हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझना है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको बता रखी जिससे कि आप चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एड्रेसिंग को एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार सबसे पहले देखो, पहले कंट्रोलर, फिर कंट्रोलर के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद फिर 0। तो उसी तरह से यहाँ भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हेल्प में जाके आप एड्रेस जा सकते हो, एड्रेस देख सकते हो इसके कैसे एड्रेस दिए जाते हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई। इनको समझना ही पड़ता है कि एड्रेसिंग वगैरह कैसे हो रही है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं एड्रेस आपको सर्च करके अभी दिखाऊंगा। ये सब पढ़ सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम आया, आपको टूल्स में जाके, हेल्प में जाके अंदर चले जाओ और तुरंत उसकी चीज़ों को सर्च करो और उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि इतना मेहनत करना तो बनता है। अगर मैं इतना गाइड कर दे रहा हूँ आपको, तो इससे जो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और अच्छा भी रहेगा आपके लिए। और इतनी सारी चीज़ें सीख रहे हो तो जायज़ से कुछ फ़र्ज़ तुम्हारे हैं, जो कि मैं याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को कैसे आगे बढ़ाना है, तुम ही लोगों से बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे एड्रेस कैसे चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि सबसे पहले कंट्रोलर नंबर होगा, फिर कंट्रोलर नंबर के बाद फिर मॉड्यूल नंबर होगा, मॉड्यूल नंबर के बाद फिर कार्ड का नंबर होगा, कार्ड का नंबर फिर चैनल नंबर होगा, तब एड्रेस वो बनता है। इस तरह से एड्रेस यहाँ पे बनते हैं, तो ध्यान देना इस चीज़ को। अब जैसे CI कार्ड होगा तो CI कार्ड के सबसे पहले क्या है, कंट्रोलर नंबर। कंट्रोलर नंबर से पहले CI कार्ड आ गया। CI कार्ड के बाद कौन सा कार्ड कनेक्टेड है, किस कार्ड की पोजीशन क्या है, वो पोजीशन के अकॉर्डिंग फिर एड्रेस होता है। तो एक बार आप इसको खोल के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप अगर आपने काम किया है या काम करना चाह रहे हो DCS पे, क्योंकि DCS पे बंदा वही काम करता है जो PLC वगैरह सब HMI SCADA पे ऑलरेडी काम कर चुका हो। तो ये हमको यहाँ पे एड्रेस मिल गए, आप इनको पढ़ सकते हो जाके। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और समझ भी सकते हो अच्छे से। मैंने बता दिया है सबकी पोजीशन पहले क्या होती है।
तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 1, फिर .1 होगा क्योंकि वो चैनल नंबर होगा, लास्ट वाला सबसे चैनल नंबर होता है। ठीक है, पहले देखो 0, फिर 11, फिर 1.1 मतलब फर्स्ट कार्ड। अब प्रोग्राम में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने लिख दिया है। इस प्रोग्राम के टैग को हमको ऐड करना है कंट्रोलर के जो DIDO AIO कार्ड है उनके साथ में। तो एप्लीकेशन पे यहाँ पे जाओगे, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल बनाना हो तो ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो। ग्लोबल वेरिएबल आप कहीं भी यूज करो टोटल प्रोग्राम के अंदर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैं आपको बूल I.O, सॉरी डॉट नहीं है, IO होता है, बूल के बाद IO लिखना होता है। तो इस तरह से मैंने दो वेरिएबल आपको दिखा दी, इस तरह से वेरिएबल बनाए जाते हैं इसके ग्लोबल वेरिएबल। तो मैंने आपको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बस बता दिया किस तरह से ग्लोबल वेरिएबल यहाँ लिखे जाते हैं। ठीक है, मैंने कंपाइल कर दिया, चेक पे क्लिक किया, ओके कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, ये टेस्टिंग हो गया, ओपन हो गया, न्यू प्रोजेक्ट हो गया, टूल के अंदर डाउनलोड अपलोड, ऑनलाइन टेस्टिंग कंपाइलर। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, डिलीट डिलीट जो भी है। सिंपल सा सॉफ्टवेयर तो जानते हो चलाना, और क्या ही है, सीख जाओगे नहीं जगह चलाना। यहाँ से वेरिएबल वगैरह डिफाइन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे और टेम्परेचर चूज करना तो टेम्परेचर चूज कर लिया। यहाँ से जो भी चूज करना है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, टेम्परेचर है ना, तो मैंने टेम्परेचर AI के साथ AI1 में एक में लगा दिया। दूसरा मैं यहाँ पे DIDO और लेना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि प्रोग्राम में ये चीज़ नहीं आ रही ना, प्रोग्राम में जबकि हमारा टैग बने हुए हैं स्टार्ट और मोटर, तो उसको हाइड, वहाँ से हाइड हो चुके हैं, इस वजह से हमको क्या करना, अनहाइड करना पड़ेगा उनको। मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिख भी सकता हूँ, एप्लीकेशन डॉट डॉट करके फिर प्रोग्राम 1। तो इससे भी सर्च किया जा सकता है, चाहे डायरेक्टली कर लो या फिर डॉट लगाओगे तो उसके बाद टैग आ जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हो या ऊपर क्लिक कर लो, आप वो डायरेक्ट एप्लीकेशन से डायरेक्ट डेटा लिंक कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया यहाँ पे। और यहाँ पे अनहाइड करेंगे अभी जाके अंदर प्रोग्राम में, ये वहाँ पे दिख रहा है ना अट्रीब्यूट हिडन, तो उसको हमको यहाँ से हटा देना है, तब वो वहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक, सेव करते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पे आते हैं वेरिएबल में, फिर से क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट मोटर वगैरह हमारे पास आ गए। ठीक है, तो स्टार्ट हमने ले लिया, सबसे पहला इनपुट है हमारा टेस्टिंग। और DO में जाके हम फिर से यहाँ पे मोटर ले लेते हैं क्योंकि मोटर तो DO है। डबल टैप कर दो, ओके कर दो, सेव कर दो, कंपाइल कर दो। ठीक, चेक ऑप्शन जो लगा है ग्रीन वाला उस कंपाइल के लिए होता है, नीचे होता है मैसेज विंडो। ठीक है, DIDO हो गए सारे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले सॉफ्ट कंट्रोलर, यही हमारा सिमुलेटर को चलाएगा, मतलब कि सिमुलेशन मोड में चलाने के लिए इस ड्राइवर को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिलीट करके मैं नया बना लेता हूँ। ठीक है, टर्मिनेट कर देता हूँ, यस, स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ से भी ऐड कर दूंगा और राइट क्लिक करके फाइल व्यू लॉग फाइल पे जाएंगे। तो इससे पहले हम लोग IP सेट करेंगे अपनी सिस्टम की। तो यहाँ पे IP एड्रेस हम लोग डाल देंगे इसमें। ठीक है, ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे गए और प्रॉपर्टीज़ में जाके IP डाल देंगे अपने सिस्टम की। ये 1.50 है हमारे पास। ठीक है, 1C क्लास की IP है। जो IP डाली वो IP हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे लॉग फाइल में, वो IP है कि नहीं है। यही IP यहाँ से कॉपी कर लेंगे पूरा, 2 डॉट जो कॉलन 2 लिखा है वो भी कॉपी कर लेंगे, साथ ही पूरा कॉपी करेंगे। उठा के स्टार्ट कर देंगे इसको। स्टार्ट कर देने के बाद यहाँ पे आके हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में सिस्टम आइडेंटिटी, उसके बाद यहाँ पे पूरा पेस्ट पेस्ट मार देंगे, ओके कर देंगे। इतना करने के बाद आपको ईथरनेट IP 1 पे पोर्ट पे क्लिक करके यहाँ वो IP डाल देना है, केवल 2 नहीं डालना है, कॉलन छोड़ देना है। ठीक है, इतना IP पुट कर देना, एंटर कर देना, यस कर देना, सेव कर देना, कंपाइल कर देना। उसके बाद मेंटेनेंस टूल में, मेंटेनेंस में जाने के बाद यहाँ सेटअप में आओगे। सेटअप में जैसे आओगे तो यहाँ एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको फॉल्स मिलेगा फर्स्ट टाइम, तुमको तो ट्रू पुट कर देना है इसके अंदर। ठीक है, ट्रू पुट कर देना है आपको, ओके कर देना है। उसके बाद आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड होने में प्रॉब्लम करेगा क्योंकि आपने अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि 2 एरर आएंगे यहाँ पे अभी।
एक हमने प्रोग्राम को टास्क से लिंक नहीं किया प्रोग्राम वन को, दूसरी चीज़ ने यहाँ पे किया है हार्डवेयर सिमुलेटर अभी टिक नहीं किया है इसमें मैंने, तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ रही। तो मैं यहाँ पे तुमको टेस्टिंग पर्पज से किया था, तो ये चीज़ें मैंने डिलीट कर दी हैं, ठीक है। नहीं भी डिलीट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी जब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी तो आप ऐड कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। टास्क में जाना, टास्क सबसे पहले देखो, टास्क नहीं ऐड था तो मैंने फास्ट टास्क को ऐड कर दिया है। स्लो मीडियम कोई भी ऐड कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। अभी भी एक एरर आ रही है, वो एरर ये है कि सिमुलेशन मोड में ऑन नहीं है, सिमुलेशन मोड ऑन करना पड़ता है हार्डवेयर का। अभी हमने केवल सिमुलेशन मोड में ड्राइवर को एक्टिवेट किया है, बट सॉफ्टवेयर से हमको ऐड करना पड़ता है। वो कहाँ से होगा, वो होगा प्रॉपर्टीज से, ठीक है। अभी मैं ये सब थोड़ा हटा दे रहा हूँ, बाद में डाल के इनको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कंट्रोलर साइड से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्रॉब्लम आ रही है उसी की, वो आगे जाके अभी रिजॉल्व कर देंगे हम इसको, क्योंकि मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऑफिस में बोलना अलाउड नहीं है ना, इस वजह से तुमको नॉन वॉइस वाले वीडियो मिलते हैं। यहाँ पे एडिटर में जाना होता है, प्रॉपर्टीज़ में राइट क्लिक करना होता है ऊपर, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। थोड़ा वेट करो, आगे भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है तुम्हारे, और स्टेप टू स्टेप एक स्टेप मिस हो रहा है। तो डी सी एस जम के सीखो, बट सिमुलेशन मोड में अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको, हार्डवेयर पे तो लेके जा नहीं रहा हूँ, और स्काडा से भी कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टेप, ये स्टेप है हमारे पास, ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रखना इसको। ये स्टेप करते जाओगे तो सिमुलेशन मोड में कनेक्ट कर लोगे स्काडा के साथ में, सॉरी, स्काडा को सिमुलेशन मोड में चला लोगे। तो इसमें आपको सिमुलेटेड हार्डवेयर दिख रहा होगा, ठीक है। अभी जहाँ पे आएगी लास्ट लाइन, तो ये स्टेप हमने सारे कंप्लीट कर लिए, केवल इसमें एक स्टेप बचा हुआ है, ठीक है। पुट ट्रू, ट्रू के बाद यहाँ पे सिमुलेट हार्डवेयर लास्ट में कंट्रोल प्लस डी के पास जहाँ लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोलर की जगह चेंज कर ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी करूँगा अभी भी एरर आएगा, क्योंकि अभी सिमुलेट हार्डवेयर नहीं किया गया है, ठीक है। आई पी सारी चीज़ें सही हैं, दिक्कत आ रही है एच डब्ल्यू कन्फिगर कंट्रोलर में, डू नॉट मैच। कंट्रोलर चेंज करने की दिक्कत नहीं है, बट आईपी को वहाँ पे लिंक कर देना होगा, मैंने बस बाय डिफ़ॉल्ट चेक किया हुआ था। लाइब्रेरी वाइब्रेरी कनेक्ट नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एरर ही आएगा। हम्म, अभी देखो बस अब कनेक्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ जाओगे प्रॉपर्टी में, अभी देखो नहीं है, अभी सारी चीज़ें चेकअप हो जाने के बाद, ओके यहाँ तो सब सही है, बट प्रोग्राम नहीं जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करना है आपको, ये चलो अभी बना देंगे, इनको दोबारा बना लेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, बट कंट्रोलर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी सिस्टम, यहाँ सिमुलेट हार्डवेयर, बस यही टिक करना ऑप्शन, बस ये टिक कर देना है आपको। टिक करने के बाद देखो ये एस एस बन जाएगा, एस एस जैसे बन गया फिर डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, ओके। यही प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन था, इस प्रॉब्लम का, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखो, लास्ट वाली लाइन, सबसे लास्ट वाली लाइन, कंट्रोल प्लस डी के बाद जहाँ सिमुलेट हार्डवेयर लिखा है, यही बस टिक किया गया है। राइट क्लिक करना है कंट्रोलर प्रॉपर्टी में, सिमुलेट हार्डवेयर, बस यही यही इसका सॉल्यूशन है, हो गया। अब इसको कर देंगे डायरेक्ट, यस, अब हो गया। देखो ये मिलेगा, ग्रीन टिक कर देना, ओके कर देना, डाउनलोड हो जाएगा वो। और जैसे डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप मोड ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में आ चुका है, वो नीचे लिखा है मैसेज में यू आर ऑनलाइन, फिर यहाँ पे इस पर डबल टाइप करना है और यहाँ पे इसको खोल देना है, ठीक है, अपने प्रोग्राम को। अब हम लोग डी आई डी ओ को फोर्स करेंगे और प्रोग्राम को चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विंडो क्लिक कर ले रहा हूँ सारी, और इसको छोटा करके सेट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से चलेगा, ठीक। अब मैं स्टार्ट बटन को डायरेक्ट प्रेस करूँगा थोड़ी ना चलेगा, क्योंकि डी आई है, डी आई को फोर्स करना पड़ता है, कोई वो लोकल वेरिएबल थोड़ी ना है कि उसको दबा दोगे तो स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये चल रहा है। तो ये DIDO का स्टेटस, जिस क्लिक करने पर चीज़ें हो रही ओपन हो रही हैं। ठीक है, अब AI को मैं, अब यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में जाके मैं अभी ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ, आपको वैल्यू भी पुट करा के दिखा देता हूँ। ठीक, तो REAL एंटर कर देंगे और सेव कर देंगे, चेक कर देंगे। अब डबल टाइप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वेरिएबल लिंक कर देंगे, वेरिएबल लिंक कर देंगे temp1, ओके, सेव एंड क्लोज। अब हम क्या करेंगे, ऑनलाइन मोड में आएंगे, फिर से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके दोबारा AI1 पे डबल टाइप करेंगे, फिर से क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डबल टाइप करेंगे, यहाँ पे वैल्यू फोर्स करेंगे, क्लिक कर देंगे, 45 डालेंगे, तो ये देखो अभी तुमको मिलेगी यहाँ पे वैल्यू को फोर्स करने के बाद। यहाँ पे आओगे आप, ये देखो आप 45 दिख रहा है। अभी वैल्यू मैं आपको और भी चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पे। इस चैनल से तुमको बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सीख नहीं रहे हो तुम लोग, बट थोड़ा आपको दिमाग अपना दौड़ाना है, बिल्कुल नहीं डिपेंडेंट हो जाना है। चीज़ें सीखोगे करोगे तो वाकई में चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। अब मैं चलता हूँ तुमको CHMI पे लेके स्काडा से लिंक करने के लिए। वो भी सिमुलेशन मोड में चला रहे हैं, कहाँ अपने पास 8-9 लाख का कंट्रोलर रखा हुआ है तो चलाओगे। बट मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि तुमको, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरा PLC का बना हुआ है, तो मैं तुमको DCS का यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और ये सब स्काडा तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है पीछे, बेसिक वीडियो अगर आपने देखी है तो ये टैग वगैरह सब बनाना बताया गया है वहाँ पे, कैसे ये सिग्नल ऐड होते हैं, लैंप स्टार्ट, टेम्परेचर ये कैसे ऐड करना है, और ये ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने पीछे बता रखी हैं। तो आप पीछे भी प्रीवियस वीडियो को देख के आइए, तभी आप इस चीज़ को कन्फिगर कर पाएंगे कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है सारी चीज़ें, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट टाइप बनाना, ग्राफिक्स एलिमेंट बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने पीछे प्रीवियस लेक्चर में बता रखी, तो वहाँ पे जाके एक बार देख के आइए। ठीक है, तो मैं ये बार बार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बार बार बताने की, क्योंकि इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब बना लो, उसके बाद बनाने के बाद एड्रेस वगैरह डाल दो, यहाँ पे लिंक कर दो अपने टैग को, ये स्काडा टैग को लिंक करना है एड्रेसेस को। तो यहाँ पे टारगेट के जाके आपको यहाँ पे जाना है, प्रॉपर्टी में यहाँ पे ले लेना है बस। ठीक है, वैल्यू सर्च कर लोगे, इंसर्ट कर दोगे, बस आ जाएगा, ओके कर दो। तो ये सब यहाँ पे मैंने बता रखा है, तो ये ऑलरेडी मैंने सब पीछे बता रखा, कैसे एलिमेंट बनता है, कैसे ग्राफिक्स बनती है, तो आसानी से वीडियो जाके देखो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। उसको अगर देखा हो तो यहाँ पे बने रहो, इस वीडियो में सारी चीज़ें सीख जाओगे। हाँ, एक जगह सीरीज छूटी तो समझो एक वीडियो मिस हुई तो तुम सीख नहीं पाओगे, इसमें बहुत चीज़ें हैं। या ABB में काम करते रहे हो तो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं फिर तो लेक्चर 1 से देखो, इंस्टॉलेशन से लेके सारी चीज़ें तो समझ में आएंगी आपको। क्योंकि ABB ऐसा है कि आप इस पर 2-4 दिन काम ना करोगे तो भूल जाओगे तो क्या इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें रेडी कर दिया, ओके कर दिया हूँ मैं। ठीक, अब आप आसानी से जाके कंट्रोल स्ट्रक्चर में जाएं, वहाँ पे राइट क्लिक कर दो, और ये मैं कंट्रोलर ऐड करना बता दे रहा हूँ, PLC जेनेरिक कंट्रोलर। ये तो कितनी बार ऐड किए हो यार, याद हो गया होगा जगह काम कर रहे होगे तो। DCS 800M। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले सर्वर ऐड कर देते हैं अपना। यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, दोनों कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर देना है 1 बाय 1, और CHMI सर्वर जो है उसको लिंक कर देना है। जो भी आपका सर्वर PC का नाम होगा वही होगा। CHMI सर्वर मैंने रखा है PC का नाम, इस वजह से यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, हो गया ये। अब मैं यहाँ से सर्वर को एक्टिवेट करूँगा। ठीक है, OPC सर्वर को, तो OPC सर्वर ये हम 800M वाला एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, और अभी उसमें IP डालेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, तब हम कंट्रोलर लिंक करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने ऐड कर रखा, तो इस तरह से स्टेटस दिखा रहा था, इसको डिलीट करके मैं दोबारा ऐड करता हूँ। ठीक है, अरे देख दिखा दूँ, नहीं तो कहोगे पता नहीं कैसे ऐड कर दिए हैं। ये IP मैं यहाँ पे डाला था, वही IP वहाँ पे कॉपी करके पूरा कॉलन 2 के साथ पूरी IP कॉपी करके वहाँ पे डाल देना, पुट ओके कर देना, कनेक्ट हो जाएगा। ओके कनेक्ट हो गया। अब कंट्रोलर ऐड करना है हमको CHMI में।
यहाँ पे जाना है, ओके, कंट्रोलर पे कंट्रोलर का नाम दे देना है, नेक्स्ट करना है, यहाँ पे एडिट ड्राइवर करना है, OPCDA क्लाइंट ले लेना है, एडिट ड्राइवर करना है, ओके करना है, यहाँ से चूज कर लेना है फर्स्ट वाला, फर्स्ट 800 MC OPCDA सर्वर, ओके, ओके कर देना है, क्रिएट कर देना है। ये हो गया हमारा, ये हमने यहाँ पे लिंक कर दिया इसको। अब OPCDA सारे टैग हमको मिल जाएंगे DCS वाले से। न्यू ऑब्जेक्ट करना है, यहाँ पे अपना सिमुलेशन, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप का हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसमें कनेक्ट कर लेंगे सारे टैग जो भी हमारे एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम बना रखा था, तो एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, प्रोग्राम 1 में जाएंगे, और वहाँ पे हमारा स्टार्ट मोटर और टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें हमने टैग बना रखे थे, जो कि अभी आप करके आए हो चला के, ठीक है। तो प्रोग्राम 1 पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ देख लो ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, तो इसमें हम कुछ अलग से नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल में टेम्परेचर 1 बना हुआ है, तो ये सारे टैग हमको स्काडा में मिल गए। मोटर अप्लाई एंड ओके कर देना है। इसी तरह से सारे टैग को हमको लिंक कर देना है। कनेक्ट, ब्राउज, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, स्टार्ट, अप्लाई, क्लोज, टेम्प 1 कनेक्टेड, टेम्परेचर 1 को कनेक्ट कर देना, कंट्रोलर, एप्लीकेशन, टेम्प 1 अप्लाई, टेम्प 1 की हमको वैल्यू देखनी तो वैल्यू पे क्लिक करना है, अप्लाई, क्लोज, ठीक है। अब डिप्लॉय कर दो यहाँ से, सिस्टम हेल्दी हो गया है हमारा, ठीक है। डिप्लॉय करने का मतलब रिफ्रेशमेंट इनिशियलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ पे देखो हमारी 90 वैल्यू दिखा रही जो कि मैंने पुट करके आया था, ठीक है। अभी यहाँ नहीं दिखा रहा, अभी जब उसके कार्ड के अंदर जाओगे तब दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट अब चालू करता हूँ, और उससे पहले हमको जाना पड़ेगा थोड़ा फंक्शनल स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। ये तो वर्क प्लेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ से तो हम लोग मेन स्क्रीन को कॉल करते हैं, फंक्शन स्ट्रक्चर में जो स्क्रीन बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेक्ट व्यू में जाओगे, यहाँ पे देखोगे सारी चीज़ें, यहाँ से लिंक कर लोगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फंक्शन स्ट्रक्चर में जो हमने बना रखी है मेन स्क्रीन, उसको कॉल कर रहे हैं, विंडो चेंज बटन लगाई है हमने, उसका टैग यहाँ डाल दिया है, ओके कर दिया, बस सेव कर दिया है। सबसे पहले आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं फंक्शन स्ट्रक्चर में। ये जाओगे यहाँ अपनी मेन प्लांट के अंदर, फिर एरिया के अंदर अपना तुम बना लोगे मेन स्क्रीन। ये मैं डिलीट कर देता हूँ और एलिमेंट को अपने कॉल कर लेता हूँ। यहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है, कंट्रोल में जाओगे, कंट्रोल में तुम्हारा बना हुआ है TCS PM800, जैसे न्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे एलिमेंट आ जाएगा जो तुमने बना रखा है उसमें। इसको कर देना है सेव एंड क्लोज एंड ओपन, शायद सेव नहीं किया मैंने, दोबारा, यस, ओके आ गया, ठीक है। अब वर्क प्लेस स्ट्रक्चर में जाना होता है, ये स्टेप होता है। यहाँ पे उसको लिंक कर देना होगा, उस विंडो को कॉल कर देंगे जो बना के आए हैं, ठीक। फंक्शनल स्ट्रक्चर, रूट, प्लांट, एरिया, मोटर, ठीक है। और इसको ओके करके, ओके कंपाइल ओके कर देना, सेव कर देना, कट कर देना है तुरंत। अब डायरेक्ट हम चला देंगे, अब सिमुलेशन मोड में चलेगा पूरा अपना सिस्टम। ऑनलाइन कर देना है, फटाफट सारी चीज़ें डाउनलोड कर देनी है, और ये ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन होने के बाद यहाँ पे DIDO पे क्लिक कर देना है, और सबको विंडो सारी यहाँ से ले लेंगे। जितने भी DIDO वाले कार्ड मॉड्यूल लगा रखा है डबल टैप कर देना, सब खुल जाएंगी फटाफट, ठीक है। यहाँ देखो 90 वैल्यू डाली थी तो वहाँ दिख रही थी, हेल्दी हो गई थी कंट्रोल के अंदर, ऑब्जेक्ट ब्लॉक के अंदर। तो मैं आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। कहोगे सर समझ में तो आया नहीं, है ना। तो इसकी मैं स्लो वीडियो भी डाल दूँगा जो कि नॉन वॉइस है। फिलहाल तो कर लोगे, कोई विशेष इसमें कुछ है नहीं विशेष ज़्यादा, ठीक है। मेन चीज़ होता है लाइब्रेरी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। लॉजिक बनाना तो आता ही होगा, जगह DC सीख रहे हो तो लैडर BD जिसमें भी बनाना जानते हो बनाओ आराम से। या ऑपरेटर वर्क प्लेस में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से हम लोग मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे अपने एस्पेक्ट व्यू बटन पे क्लिक कर लेंगे, ये क्लिक किया, ये हमारी विंडो आ गई खुल के, बंद कर दिया। वैल्यू आ रही 90 के आसपास। स्टार्ट स्टॉप होगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी DI बना रखा है, तो DI को कभी नहीं किया जा सकता स्टार्ट स्टॉप। कोई मेमोरी बिट होती है स्काडा से तो ऑन की जा सकती थी, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू डालेंगे वो भी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ भी तुमको फोर्स दिख रहा है, तो इस वजह से है, जैसे डालेंगे जीरो हो जाएगी, क्योंकि AI लगा है। AI तो वैल्यू को रीड करता है, AI कार्ड,
ठीक, ये वैल्यू एआई कार्ड में भेजेंगे थोड़ी ना, एओ कार्ड होता तो उसमें भेज देते, है ना। तो यहाँ पे हम वहाँ से वैल्यू डालेंगे, टेम्परेचर आ रहा है, एआई कार्ड रीड करेगा तो यहाँ शो करेगा इस कार्ड पे, केवल रीड कर सकता है इसको, ना कि वैल्यू भेज सकता है। तो वो तो एओ कार्ड में भेजता है वैल्यू, एओ कार्ड होता तो भेज सकते थे। अब इसी तरह से यहाँ पे डीआई कार्ड है, डीआई कार्ड का जैसे इनपुट हम फोर्स करेंगे तो यहाँ देखो स्टेट बदलेगी, तो ये बदला, ये हमारा इंडिकेटर भी चेंज हो गया, प्रोग्राम भी आपके सामने चल गया। ठीक है, तो हम फोर्स कर रहे हैं इन सबको, सॉफ्टवेयर के डीआई एआई को, तब वैल्यू हम यहाँ पे मॉनिटर कर पा रहे हैं। इसी तरह से तुम स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो नॉर्मली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, शायद आप कोई सारी चीज़ें समझ में आ गई बेटर रूप से।